2012 में माननीय मुलायम सिंह जी ने उनको अपनी विरासत दे दी। इनके अपने प्रयास से तो कुछ मिला नहीं था। नेताजी मुलायम सिंह जी संसद में कहे थे कि मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बने और देश की सेवा करें, तो आप देखिएगा इस बार पूरी सीट भी जाएगी, मोदी जी के लिए जाएगी। 80 की 80 सीटें भाजपा पाएगी। और यदि दोनों को एक में आप मिलाएंगे तो गड़बड़ी होगी ही होगी, कभी मिल नहीं सकते। इस बार तो मोदी जी की सुनामी बहेगी, उस सुनामी में सब बह जाएंगे। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है और अखिलेश यादव ने उस बयान में बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव की माने तो उत्तर प्रदेश में 80 हराओ और भारतीय जनता पार्टी हटाओ का अभियान समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के जरिए पूरा करेगी। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने बयान दिया है 80 हराओ भाजपा हटाओ, उस 80 में पीएम की भी सीट है, ये संभव होता दिख रहा है जिस तरह से अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी सदैव ऐसे ही बयान देते हैं। 2012 में माननीय मुलायम सिंह जी ने उनको अपनी विरासत दे दी। इनके अपने प्रयास से तो कुछ मिला नहीं था। माननीय मुलायम सिंह जी उस समय नेता थे, उन्होंने इनको अपनी विरासत दे दी। 2014 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती, उनको पते नहीं लग पाया। 17 में कहते थे कि सब सरकार हम बनाएंगे और इनके पैरों तले जमीन खिसक गई, इनको पते नहीं चला। प्रचंड बहुमत से भाजपा आई। 2019 में बेमेल गठबंधन, जो सपा और बसपा एक नहीं हो सकती, जिससे पूरब और पश्चिम एक नहीं हो सकता है, वैसी पार्टी के साथ गठबंधन किए, फिर भी मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। और 2022 में कहते थे कि 400 सीट हम पाएंगे और 3 में पूरे विपक्ष पाएगी। जनता ने वो भी बता दिया उनको। तो वो जो मुंगेरी लाल का हसीन सपने देख रहे हैं, इस बार मैनपुरी सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी संसद में कहे थे कि मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बने और देश की सेवा करें, तो आप देखिएगा इस बार पूरी सीट भी जाएगी, मोदी जी के लिए जाएगी। 80 की 80 सीटें भाजपा पाएगी। अच्छा, जो आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, लेकिन अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री और इस तरह से अगर वो बयान देते हैं तो क्या इसे आप कॉन्फिडेंस मानते हैं या फिर कुछ और? ये कैसे कॉन्फिडेंस हो सकता है बताइए, कि जो इनकी एक एक किला तो सब ध्वस्त हो गया। आप बताइए, फिरोजाबाद किला ध्वस्त, रामपुर किला ध्वस्त, आजमगढ़ की किला ध्वस्त, अब ये केवल मैनपुरी बचा हुआ है, तो ये क्या माना जाएगा? तो उनका आरोप है कि किला ध्वस्त करने के लिए आप लोग सरकारी सैनिक भी लड़ा देते हैं। भाई, किला ध्वस्त हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। अब हम किसको लड़ाते हैं? भाजपा में तो कई प्रकार के सैनिक हैं, तो जहाँ जिसके उपयोग होता है उसको लड़ाया जाता है। तो इसलिए इस बार उनको मैनपुरी का किला भी ध्वस्त होगा। भाई, ये कन्नौज की किला भी इनका था, खुद एमपी रहे वहाँ से, इनकी पत्नी वहाँ से एमपी रही, वो भी किला ध्वस्त हो गया। अब केवल एक मैनपुरी बचा है, वो भी ध्वस्त हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है, सपा बसपा के बीच एक बार फिर से जो कड़वाहट है वो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है। आकाश आनंद जो बसपा के नए उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने कहा बीजेपी से ज़्यादा सपा को बसपा से डर लगता है। और अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की बैठक में कहा, जो सूत्रों से जानकारी मिली, कि बसपा अगर गठबंधन में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इन लोगों का जो पार्टियों के जो उत्पत्ति हुई है वो एक दूसरे के विरोध में ही हुई है। ये दोनों का अपना अलग अलग सिद्धांत है, और यदि दोनों को एक में आप मिलाएंगे तो गड़बड़ी होगी ही होगी, कभी मिल नहीं सकते। 19 में तो मिले थे, तो क्या उसका असर हुआ? आप देखें क्या हुआ कि दोनों मिल करके भी क्या मोदी जी की लहर को रोक पाए? इस बार तो मोदी जी की सुनामी बहेगी, उस सुनामी में सब बह जाएंगे। ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस बार लहर नहीं सुनामी है और उसमें सब बह जाएंगे। द लीडर हिंदी के लिए लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष के साथ अभिषेक शर्मा।